अपने लोगों के साथ काम करते हो, जीरो सेंस, जीरो कुछ नहीं भाई। वो भी रील वायरल हुई थी ना, जीरो सिविक्स पर वो हिसाब है। कभी भी आपको मुंह उठाई कॉल कर देंगे कि अभी आ जाएगा तू, अभी आ जाएगा तू। मान लो आज सुबह किसी ने छुट्टी मार दी 8 बजे, तो मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन कर देंगे, आ जा जल्दी, आ जा फटाफट, आ जा, नहीं तो तेरी शिफ्ट काट दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा भाई वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। में आप सब बढ़िया हो गए। नया घर, नई शुरुआत, और चैन अंदर कर दूँ और छपरी लग रहा हूँ क्योंकि सामान शिफ्ट कर रहा था, बट फाइनली शिफ्ट हो चुका है नए घर में। एंड गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ अभी शिफ्ट पे। एंड आज जल्दी निकला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। यहाँ से नया घर है ना, तो नया रोड ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं फटाफट, लेट नहीं होते अभी। पहुँच गया मैं। अब जो मेरी पहले वाली ट्रेन थी ना, वो मैं लेके जा नहीं सकता, मुझे दूसरी ट्रेन से आना पड़ता है। पर भाई वो ट्रेन में ज़्यादा बढ़िया लगती है यार, उसमें नेट नोट सब चलता था। इनमें नेट नहीं चलता बाकी ट्रेन में ना। यहाँ की मैक्सिमम ट्रेन तो ट्यूब्स बोलते हैं, तो उनमें नेट चलता ही नहीं है, मतलब नेटवर्क ही नहीं आते, सिम के नेटवर्क भी नहीं आते कि आप नॉर्मल कॉल भी नहीं कर सकते किसी को। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एंड एक चीज़ हो रहा है कि मेरा घर जो स्टेशन से बहुत दूर है, तो मुझे बस लेके स्टेशन आना पड़ता है, पहले वॉक करके नहीं आ सकता मैं। और एक और चीज़ की भाई, वहाँ पे ना दुकानें भी नहीं आस पास, तो मुझे कुछ भी खाना हो तो मुझे बस लेके पहले मार्केट आना पड़ेगा मेन। तब मान लो कि मैं किसी गाँव में शिफ्ट हो गया हूँ। बट एनीवेज अभी तो काम पे आए हैं, तो पहले शिफ्ट पे चलते हैं, शिफ्ट लगाते हैं, फिर बाकी की बातचीत करते हैं। ये तो अपना बेसिक्स वही है जहाँ पे हैं, बाकी क्या पता जॉब छोड़ दी तो ये एरिया भी चेंज हो जाएगा और क्या। सुबह यार कुछ स्टार्ट ही नहीं आया था, फिर घर भी सेट। यस थैंक यू। ऐसा तो मैं कॉफ़ी लेने वाला था, फिर मैंने कुछ नया लेता हूँ यार, रोज़ कॉफ़ी पी के ना बोर हो गया हूँ। घर भी नहीं आया, सब कुछ नहीं आया, तो कुछ नया ही पीते हैं। फिर मैं ले लिया स्ट्रॉबेरी स्मूदी, अच्छी है से भी ना। चीयर्स फॉर द डे। कोई आया ही नहीं है, खाली, मुझे ना मैं लेट हूँ। ये सीन है भाई, किसी के दादाजी आए हैं बस यहाँ पे। नई घर में शिफ्ट होना थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पर अभी सही है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ऐसा लग रहा है मैं भी अब यूट्यूब में नहीं है, यही हूँ, हर चीज़ नई नई सीख रहा हूँ। पर ठीक है, नई जगह जाऊँ तो नई चीज़ सीखनी पड़ती है। एंड अगर मान लो पहले दिन यही से घर में आता तो शायद मुझे यही सही लगता। बाकी यहाँ पे भी कोई नहीं आया तो काम करने में मुझे लगता है छुट्टी है हमारी ना, नेशनल हॉलीडे। मैं ही गलत टाइम पे आ गया हूँ। एक ज़माना वो रहता जब मम्मी पराठे पराठे खाते थे, अब ये खा रहे हैं। हाँ जी, बैक टू बेसिक्स, काम पे आ गए हैं। एंड काफ़ी दिनों बाद तो नहीं आया, वैसे एक ही दिन बाद आए हैं। छुट्टी थी पर छुट्टी लगी नहीं क्योंकि घर शिफ्ट कर रहे थे और मैं सुबह उठते ही घर घर जा रहा हूँ। पर ठीक है, अभी काम करते हैं। और कुछ भाइयों क्वेश्चंस अगर आए होंगे आज, क्योंकि व्लॉग में कल भी नहीं डाला शेट भाई, 2 दिन मिस कर दिया मैंने वैसे। सॉरी दोस्तों, माफ़ कर देना। पर अगर कोई क्वेश्चन आए हो तो आंसर करते हैं, अगर नहीं आए तो फिर आज कुछ बढ़िया बातचीत करते हैं जो आप देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में। और अगर कोई पहली बार देख रहा हो दोस्तों, हम ऐसी ही बातचीत करते हैं, अपने हर एक चीज़ दिखाते दिखाते बीच में आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ें भी होती हैं, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी गलत टॉपिक चूज़ किया आज बात करने के लिए, पर मुझे लगता नहीं इस बारे में कोई बात करता होगा कभी यहाँ पे, क्योंकि लोग डरते हैं मे बी, या फिर शायद वो बोलना नहीं चाहते इस बारे में। पर मैं बात करूँगा इस बारे में। यहाँ आने के बाद हम सबसे ज़्यादा क्या ढूंढते हैं? अपने लोग, अपना खाना, अपना रहना सहना, और अपने आसपास दोस्त जो हों वो अपने हों, ताकि क्योंकि अपने लोगों के साथ ऐसा लगता है कि हम सेम जगह हैं अभी भी, और थोड़ा सेफ फील करते हैं, है ना। बस यही तो हमारी गलती है सारी, सबसे बड़ी। वो वाली बात तो आपने सुनी होगी कि अपनों से ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाहर वालों से। हमेशा लोग यही क्यों बोलते हैं कि अपनों से बचो, बाहर वालों से क्यों नहीं। जब हम बाहर आते हैं ना, तो हमें सिर्फ अपने लोग मिलते हैं हर जगह, बढ़िया अच्छी बात है, सब रहते हैं यहाँ पे। पर हमें कभी भी ना अपने लोगों को यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंस है भाई। मैंने इंडियन के साथ भी काम किया है, मैंने यहाँ के लोगों के साथ भी काम किया है। पर जो अपने लोग हैं ना, वो हमेशा आपको कोई ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपको कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हो आप। मान लो मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मेरा एक सीनियर इंडियन है, तो वो ना मेरे से हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट करेगा जैसे हम इंडिया में करते हैं ना, कि भाई 6 घंटे का काम है तो 10 घंटे का काम 6 घंटे में करके दे। किसी को कुछ हल्का सा मिल जाएगा ना, तो उसे लगेगा कि मेरे से बड़ा कौन है, अब मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत है हमारे लोगों में। और दूसरी चीज़, हम आपस में उठते बैठते हैं। मान लो मैं यहाँ इंडिया से हूँ, मेरे 2 भाई इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हम चारों आपस में बैठे हैं। अब हम सारे आपस के एक ही लोग हैं, है ना। तो हम बैठे हैं सारे, आपस में बातें कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कुछ बंदे ऐसे होंगे अपने ही बंदों में से, बाहर बंदों में से नहीं, उनके साथ बैठ के बात करोगे, अपने तक रखेंगे, हंसी मजाक भी डालेंगे, बड़े छोड़ देंगे। जैसे ही अपनी जॉब से बाहर निकले, उसका वो जानते भी नहीं किसी को कौन है, तुम कौन नहीं, अपना इन्जॉय करेंगे लाइफ, चिल। अपने ही बंदे क्या करेंगे, ये बात यहाँ से उठाएंगे, आगे जाके किसी को ऊपर बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनके नंबर बन जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, उनकी वो होता है ना कि जो चाटू होते हैं हर जगह काम करने वाले, वो। पहले दोस्तों इसको पॉइंट्स में कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सीन पता है क्या, जैसा बाहर है ना, और मैं आपसे 1.5 साल पहले आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि अभी आप नए आए हो, स्टूडेंट हो, आपको घंटे चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको इसी वाले में लोन पे करने हैं, सब कुछ करना है, आपको वीज़ा ही टेंशन है। तो ये बाहर में जो पहले आया बंदा, उसको पता है ये चीज़, तो वो आपसे एक्सप्लॉइटेशन करता है कि भाई तू ज़्यादा काम करके तो ये करके दे, तो वो करके दे। उनको पता है आप करोगे काम, इवन आपको लेस पे कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा काम। लोग यहाँ के एशियन काम करते हैं, वो किसके पास करते हैं? देसियों के पास से तो करते हैं मैक्सिमम।
तो जो देसी बंदे हैं वो कितना पे करते हैं उनको कैश इन हैंड पे, पता है 5 पाउंड 6 पाउंड, क्योंकि उनको पता है इसको पैसे चाहिए, हम उसको 6 पाउंड भी देंगे तब भी काम करेगा कैश इन हैंड पे। और कैश इन हैंड पे इसलिए हम बोलते हैं कभी काम मत करो भाई। लोग कैश इन हैंड पे काम करते हैं, कुछ पैसे नहीं मिलते और इतना काम करते हैं उनसे कोई हिसाब ही नहीं है, और उसमें आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो ही नहीं ऑनलाइन। तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। इसलिए बोलता हूँ कि एन आई पे काम करो, 1 साल स्टूडेंट टाइम निकालो किसी तरह, और फिर पैसे कमाओ बाद में। तो वही वाली बात है, पर कुछ लोगों की मजबूरी उनको करना पड़ता है बेचारों को। बाकी भाई यही वाली बात है कि अपने बंदों का थोड़ा ऐसा ही है डामाडोल। तो यही है कि भाई आपसे घंटे आप कम देंगे पर आपसे काम ज़्यादा करेंगे, उसके अलावा फिर पैसे कम देंगे, पैसे भी कम मिलेंगे, और कोई हेल्थ नहीं है, कुछ लड्डू की कुछ ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यहाँ पे खुद ही देखना अपने आप को, और NHS तो वैसे ही बहुत तगड़ा है यहाँ का, ये इलाज तो चलो छोड़ ही दो। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ मैंने खुद देखी है अपने साथ भाई, ज़ीरो प्रिवेसी होती है जब आप अपने लोगों के साथ काम करते हो। ज़ीरो सेंस, ज़ीरो कुछ नहीं भाई। वो भी रील वायरल हुई थी ना, ज़ीरो सिविक्स पर वो हिसाब है, कभी भी आपको मुँह उठाए कॉल कर देंगे कि अभी आ जाएगा तू, अभी आ जाएगा तू। मान लो आज सुबह किसी ने छुट्टी मार दी 8 बजे, तो मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन कर देंगे, आजा जल्दी आजा फटाफट आ जा, तेरी शिफ्ट काट दूँगा, ये कर दूँगा। मैंने कहा भाई मेरी छुट्टी है यार, मैं क्यों आऊँ? प्रीवियसली टाइम मेरी लाइफ का है, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कुछ अपने लोगों का ना। कुछ मतलब होता है ना कि प्रोफेशनलिज्म वो ज़ीरो अपने लोगों में। तो अपने लोगों से काम करने अब ये बहुत सिरदर्दी थी मेरे को 2-3 महीने स्टार्टिंग में, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर शुक्र है फिर उनको निकाल ली थी, तो मैं खुश था, चलो अच्छा हुआ बहन जी। तो ये वाली सीन था। और तीसरा कि भाई आपकी पर्सनल लाइफ जॉब में मिक्स कर देंगे। अब आपको पर्सनल लाइफ में वो चल रहा है, आप ऐसा भाई समझ के मुझे बता दो, वो आके पूरे जगह को पता लग जाएगा कि ले इसके तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। फालतू फेवर्स की भाई तू भाई नहीं है ये कर दे, ये सब करके आपसे एक्स्ट्रा काम डालेंगे, भाई है यार तो हम भाई हैं, हम तो सब सारे सेम जगह से आते हैं, हम तो भाई हैं, ये है वो, ऐसे ऐसे करके आपके काट देंगे भाई। तो इस सेक्टर में तो मत ही पड़ना कि ये मेरा भाई है, हमारा भाई है, कोई यार कुछ या भाई नहीं होता। मेरे साथ भी मैंने बहुत लोग देखे हैं स्टार्टिंग में, देख लो कोई नहीं, अकेला ही हूँ ना मैं। और ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ाई हुई कुछ हो गया, बस चले गए सब में बिजी हो गए, तो कहाँ ही रह जाते हैं भाई। यहाँ इंडिया वाला नहीं है कि भाई जैसे 10 साल पहले दोस्त बनाता हुआ 10 साल बाद दोस्त है, कोई यहाँ नहीं दोस्त नहीं है। सब अपने जिसको जहाँ अपना अच्छा लगेगा वहाँ भाग जाएगा, क्योंकि सब बंदे अपने लिए आए हैं यहाँ पे, कोई किसी के लिए नहीं आया, मेन बात ये है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना, अपने पैसे कमाने पे ध्यान देना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है ना कि अगर मैं थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, चाहता हूँ मेरा दोस्त भी ग्रो करे, मेरा भाई भी ग्रो करे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ग्रो कर रहे हो तो अगला बंदा आपको देख के ये सोचेगा यार कहीं मेरे से ऊपर निकल जाए, या कहीं मेरी पोजीशन इसको ना मिल जाए, या कुछ मेरे से ज़्यादा पैसे ना कमा ले। तो वो बंदा इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग विद यू या आपको ग्रो करने में हेल्प करे, वो आपसे डरेगा और सोचेगा यार इसको कैसे नीचे गिराऊँ, कैसे इससे ऊपर चढ़ूँ ताकि मेरे नंबर ज़्यादा बने और मेरी ज़्यादा वाहवाही हो, मेरी ज़्यादा सैलरी बढ़े, मेरी ज़्यादा पोजीशन ऊपर जाए। तो ये चीज़ें बहुत दिमाग में रहती हैं लोगों की कि भाई कम्पीट करेंगे हमेशा आपसे ना, आपके साथ अभी ग्रो नहीं होंगे, वो हमेशा आपके साथ कम्पीट करेंगे, आपके ओपोजिशन में रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना हमेशा जब आप अपने लोगों के साथ काम करोगे। और वही कैश इन हैंड वाली जॉब है कि भाई यहाँ के लोग रूल प्रॉपर फॉलो करते हैं, प्रॉपर। जब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ हर एक रूल प्रॉपर फॉलो होता है और बहुत मज़े आते हैं जब आप रूल्स फॉलो करके काम करते हो। बहुत सही रूल्स हैं, पर अपने लोग क्या बैंड कर देते हैं रूल्स को, लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, एक्स्ट्रा काम डालेंगे, उनको चढ़ाएंगे ही नहीं ऑनलाइन, तो आपकी सैलरी यहाँ से आएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस बारे में चलो बाद में बात करेंगे। पर ये वाली बात है कि अपने लोग थोड़ा बैंड करते हैं रूल्स को और फ़ायदा उठाते हैं आपका थोड़ा। मेरी सारी चीज़ें बताने का बस आपको यही मोटिव है कि हमेशा ना प्रोफेशनलिज्म चूज़ करना। ये मत सोचना कि फैमिलिटी है यार, ये भी सेम जगह से है, मैं भी सेम जगह से हूँ, तो मेरा भाई हो ये हुआ। अपना फ़ायदा देखना, ठीक है, जो लोग यहाँ देखते हैं। और इसलिए ये नहीं कर रहा कि देश में बिल्कुल काम मत करना, जब तक मजबूरी हो तो आपको खुद समझ आ जाएगी क्यों नहीं करना चाहिए। पर कोशिश करना कि आप बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा काम करो, उससे आप ग्रो भी होगे ज़्यादा, और आप सीखोगे चीज़ें कैसे वर्क करती कैसे नहीं करती। और रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या हक है क्या नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखना और मुझे बताना कि इस बारे में आपको क्या लगता है, अगर आप पहले से यहाँ पे हो या नहीं हो, ठीक है। फिलहाल मैं काम करता हूँ, मिलता हूँ तो ब्रेक में। जी आप रोटी दे दो, मेरी मेहनत नहीं बची काम करने की। मेरे में तो यार इस उम्र में बोले सकते हैं क्या रिटायरमेंट? नहीं, तो गलत है यार, उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? ये नान अच्छा लग रहा है मुझे। तू कौन सी दाल लाई है? चने वाली दाल लेके आए भाई, चने सही है भाई, गोभी। ये उससे प्रोटीन मिलता है। वाह यार, तू भी प्रोटीन के बारे में सोचने लगी काजल। यार एक दाल ही तो है। 4 किलो तो जलेबियाँ खाती है, 2 मिनट पहले समोसे मांग रही थी और कह रही प्रोटीन चाहिए। वाह काजल वाह। यार मुझे वो वाले समोसे खाने हैं, मैं सागर तेरे खिला दे यार, ला दे मेरे मिल के ना वही खा। मुझे तो यार अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त की नींद चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए बस। नींद नहीं पूरी हो रही। सामान शिफ्ट करते करते पागल हो गए। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंटिन्यूअसली 6 डेज हो गए मुझे आते हुए। अब मेरी डायरेक्ट छुट्टी है सैटरडे को। अब मैं थर्सडे छुट्टी लेके, मेरी संडे है, इसलिए रोटी खाते हैं। ओए ब्रेक स्टार्ट कर दे। शिफ्ट खत्म दोस्तों, मैं चला अब घर। इतना ही कोटा था मेरा आज का, पूरा हो गया भाई, थक गया। अब कुछ खाना है, पहले भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली, जो दिन को खाया था और वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा उसमें।
भाई यार बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था बारिश से, फिर तेज़ बारिश लग गई। अभी दोस्तों हम आ गए हैं कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी ज़रूरी है भाई, एनर्जी चाहिए पूरी, और बाहर हो रही तगड़ी बारिश। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई चाय टपरी नहीं है, नहीं तो पीने का मन तो चाहिए था मेरा, पर अब कॉफ़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। बड़ा शांत एरिया भाई, यहाँ किसी मर्डर हो गया, खाली क्यों है सब। मैंने आया था, रोटी भी खा के जा रहा हूँ यहाँ से। जैसी भाई कंपनी में तो और बर्बाद हो गया मैं। मुझे लगा था मेहनत करूँगा। एक टाइम था जिससे मुझे कहता यार तू ना फुल टाइम हो गया, पैसे कमा भाई, तू ये सब क्या करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, पार्टी करता रहता है, बाहर फिरता रहता है, तो मुझे फुल टाइम होना तेरा भाई, मैंने कच्ची का पाड़ देगा, ऐसे फुल मेहनत कराएगा। ये हो रही है मेहनत। पहले तो मैं सिर्फ रात का खाना बाहर खाता था, अब सुबह ब्रेकफास्ट मेरी अब बाहर होती है, लंच मेरा बाहर होता है, डिनर भी बाहर ही हो रहा है। तभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम लंच भी देंगे, करें तो हम लंच भाई 34 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा हो गया हुआ है। वही पूरा करना है किसी न किसी तरीके से आगे। बड़ा गलत हो रहा है भाई। अब आ रहा है खाना, आ रहा है हमारा भी, क्योंकि वो हम लेने थोड़ी जाएंगे, हम तो वो है ना बादशाह के बच्चे। ये हमारा ऑर्डर नंबर है, किसी और ये ऑर्डर पे ले जाओ। कोको वाला ऑर्डर किसी पानी दे दिया, पागल ना दिया मेरा। ना खा लिया, घर जा रहा हूँ, और आज दूसरी ट्रेन से जाना पड़ रहा है, जिस ट्रेन में जाने में मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता था भाई, और अब रोज़ इसी ट्रेन से जाना पड़ेगा घर पे। यार सोचो कितना बुरी चीज़ है मेरे लिए। फाइनली दोस्तों स्टेशन पहुंच गया। पहले तो स्टेशन पहुंचता था मतलब घर पहुंच गया, पर अब ऐसा नहीं है। अब जब स्टेशन पहुंचा हूँ, यहाँ पे टैप आउट करूँगा, फिर यहाँ से बस पकड़ूंगा। अब ऐसा नहीं है, पहले यहाँ से पूरा कंट्रोल नहीं, ट्रेन से बाहर निकला हूँ, अब यहाँ से बस पकड़ूंगा, फिर जाके घर पहुँचूँगा। ट्रेन बारिश शुरू हो गई है, तो पहले बस स्टॉप देखना पड़ेगा यार। बस स्टॉप कहाँ पे है यहाँ पे। अब जस्ट बस से उतरा हूँ, अब 5 मिनट की वॉक है घर तक। और दोस्तों सच बताऊँ दिल की बात, जब मैं पहले दिन यूके आया था तब भी मुझे इतना अनजान फील नहीं होता जितना मुझे आज हो रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर जाने का। 5 बजे मेरी छुट्टी हुई थी, 9 बज गए ऑलरेडी, और मेरा भी मन कर रहा है मैं बाहर ही रह लूँ घर जाने से अच्छा। पता नहीं ऐसा लग ही रहा घर जा रहा हूँ। एक पता नहीं, आप थक के आते हो, आप सोचते हो घर जा रहा हूँ रेस्ट करूँगा, पर ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे कि मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ ही जा रहा हूँ यार, मैं क्यों ही जा रहा हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ टिकने नहीं वाला। एक तो बहुत दूर लग रहा है मुझे अभी से, एंड आदत की बात होती है, पर नहीं यार वो फील ही नहीं आ रही भाई यहाँ पे ना। पहले मैं बहुत सारी जगह रहा यहाँ पे यूके में, पर ठीक है मतलब क्या कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल घर ही चलते हैं, अब बाद में करेंगे फिगर आउट जो भी है। ये देखो रास्ता सुनसान, यहाँ कोई बंदा भी नहीं दिख रहा भाई। ये देखो घर जाते हुए क्या दिखा मुझे, ये इंडिया से डेट कौन ले आया भाई यहाँ पे। ऐसा लगा एकदम से इंडिया कैसे आ गया मैं, काश इंडिया ही होता है यार। फाइनली दोस्तों घर पहुँच गया हूँ। मिलता हूँ कल सुबह। लाइक मेक शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट, गुड बाय। रेस्ट तो पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा, थक गया हूँ, पर लेट जाता हूँ थोड़ी देर, एंड मिलते हैं कल सुबह न्यू रूम।